आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसाते, बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसाते। रुसवा करे दुनिया को तब होती मुलाकातें है, बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसातें। महबूब इलाही के ये चरण नुरानी है, इनसे मेरी आत्म की निस्बत तो पुरानी है। महबूब इलाही के ये चरण नुरानी है, इनसे मेरी आत्म की निस्बत तो पुरानी है। देते हैं पिया हमको, देते हैं पिया हमको निज दाम की सौगाते, देते हैं पिया हमको निज दाम की सौगाते। बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसाते। जब इस माया वाली फरमोशी उड़ जाए, पर आत्म की नजरें पिया नजरों से जुड़ जाए। जब इस माया वाली फरमोशी उड़ जाए, पर आत्म की नजरें पिया नजरों से जुड़ जाए, तब मिलती है उस अर्श की, तब मिलती है उस अर्श की वो नूर भरी रातें, तब मिलती है उस अर्श की वो नूर भरी रातें। बरसाई है माशूक ने रहमत की ये बरसातें। गुज खिलवत की बातें हक रस न सुनाती है, और उस पर प्यार भरी बानी मन भाती है। गुज खिलवत की बातें अकरस न सुनाती है, और उस पर प्यार भरी बानी मन बाती है। वहाँ लेके चलो हमको, वहाँ लेके चलो हमको, जहाँ नूर की मोहलाते, वहाँ लेके चलो हमको, जहाँ नूर की मोहलाते।
बरसाई है माशूक ने, रहमत की बरसाते बरसाई है माशूक ने, रहमत की बरसाते। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम दीदी, जी, प्रणाम जी। दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धने ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 12वां प्रकरण चल रहा है और जिसकी 48 चौपाई हो गई है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर साथ जी 48 चौपाई हो गई थी और इसमें सूरत हक इश्क के मगज का बेशक ये प्रकरण की हेडिंग है, जिसमें धनी हमें अपने इश्क की छुपी बातों को बता रहे हैं। पूरी तारतम वाणी उनकी छुपे हुए राज को खोलने के लिए है, लेकिन ये प्रकरण स्पेशली धनी इश्क की ही बात कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। बाकी तो पूरी वाणी में हमें दुनिया में चलना सिखाया है, हमें सतगुरु का संग करना सिखाया है, माया से जीतना सिखाया है और कुरान और पुराण के भेदों को खोला है। लेकिन इस प्रकरण में स्पेशली धनी हम अपने दिल की जो उनकी आत्मिक लीला है, प्रेम की, इश्क की, आनंद की जो लीला परमधाम में होती थी, उसको ही उजागर कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि सब कुछ इश्क के लिए ही हुआ है। जब तक रूहें अपने रूह होने का दावा लेकर इस विश्वास में नहीं आ जाती है कि जो कुछ हो रहा है धनी के इश्क के कारण ही हो रहा है, तब तक जो है हम इश्क की लज्जत नहीं ले सकते। जिस दिन हमें ये इस बात में हम बेशक हो जाएंगे कि हर बात इस ब्रह्मांड में अर्श पे या फर्श पे कुछ भी घटित होता है, एक पल भी व्यतीत होता है, तो उसके पीछे कारज कारण धनी के दिल का इश्क ही होता है। इसी बात को आगे प्रकरण में वो क्लियर करते चलेंगे कि हर बात धनी के इश्क के कारण ही हो रही है। क्या कह रहे हैं? सो भी वास्ते इश्क के जो लगत नहीं घाये, सो भी वास्ते इश्क के जो उड़त नहीं अरवाए। ये भी धनी का इश्क ही है कि किसी को घाव नहीं लगते हैं, और ये भी धनी का इश्क ही है जो अरवाह उनके घाव लगकर उड़ नहीं पाती है, जो अरवाह उड़ना चाहकर भी उड़ नहीं पाती है। इसमें भी धनी का इश्क है, जिसके 2 उदाहरण कर दिए थे कि इंद्रावती जी ने हफ्सा में अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जान भी दे दी, अपने प्राण भी धनी के ऊपर न्यौछावर कर दिए, लेकिन धनी ने उनको फिर से चेतन किया, क्योंकि इतनी ब्रह्मवाणी उनके मुख से धनी ने उनसे काम लेना था, इतने सुंदर साथ को जगाना था। आज तक इंद्रावती काम कर रही है, मेहनत कर रही है, धनी के हुक्म पे खड़ी हुई है। आज भी सुंदर साथ के अंदर विराजमान होकर धनी की पावर, इंद्रावती जी की पावर काम करती है, और हमारे सतगुरु के रूप में, हमारे रूप में, हम सब सुंदर साथ के बीच में हम सबको जागृत करती है इंद्रावती जी। तो
रूह चाहे भी उड़ना चाहे तो धनी उड़ने नहीं देते। क्यों? धनी का इश्क है। ये धनी का इश्क ही तो है इंद्रावती जी के प्रति कि उन्होंने उनको फिर से चेतन किया और इतना सारा काम लिया। धनी ने अपनी साहिबी ही उन्हें दे दी, अपना नाम दे दिया, अपना खिताब दे दिया, अपनी सारी पावर्स उनको दे दी, उनको खुद खुदा बना दिया। तो ये क्या, धनी, इंद्रावती तो अपनी अरवा उड़ाना चाहती थी, उन्होंने उड़ा भी दी, लेकिन धनी ने अपने इश्क के कारण उनकी अरवा को उड़ने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही लालदास जी भी अपनी अरवा को उड़ाना चाहते थे। जब शिवजी साहिब जी बंगला जी में नीचे विराजमान हो गए थे झूले में, तो बहुत से सुंदर साथ ने अपने प्राण उनके ऊपर निछावर कर दिए, उसी समय अपनी जान प्राण दे दिए, उसी समय खड़े खड़े कि शिवजी साहिब जी अब हमें दोबारा दिखाई नहीं देंगे, वो नीचे विश्राम में जाएंगे। तो सुंदर साथ ने खड़े खड़े वहीं अपने जो है प्राण उनके ऊपर निछावर कर दिए थे। लालदास जी भी करना चाह रहे थे, लेकिन लालदास जी को नहीं करने दिया धनी ने। क्यों? क्योंकि उनसे अभी बीतक लिखवानी थी। तो जिस रूह से धनी को जो काम लेना होता है, वो चाहे भी अपनी अरवा उड़ाना तो नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि धनी का हुक्म नहीं होता है, क्योंकि धनी का उनके प्रति जो इश्क है, जो लाड है, जो प्रेम है, जो शोभा उनको देनी है अपनी रूहों को, तो धनी अपने हुक्म से उनको अरवा नहीं उड़ाने देते हैं। तो इंद्रावती जी भी, अब देखिए, धनी देवचंद जी जब चले गए तन छोड़कर, तो इंद्रावती जी कितना विलाप की कि हाय मेरे सतगुरु मेरे घर में आए थे, मेरे धनी मेरे घर में आए थे, मैं उनको पहचान नहीं कर सकती, मुझे वो घाव नहीं लगे। तो क्या सुंदर साथ जी, क्या इंद्रावती को घाव नहीं लगे होंगे? लेकिन धनी उतनी गहराई से लगने नहीं देते किसी को, क्योंकि उनके प्रति प्रेम होता है, उनसे अभी बहुत सारे काम लेने होते हैं, उनको अभी बहुत सी साहिबी देनी होती है, उनको इश्क की लज्जत देनी होती है, उनको खुदा बनने की साहिबी लज्जत देनी होती है। तो इसलिए घाव वैसे लगने भी नहीं देते। वरना धनी देवचंद जी कोई बात बोले और इंद्रावती के दिल पे घाव ना लगे, ये नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा धनी जानबूझकर नहीं होने देते, क्योंकि इंद्रावती जी को उनको बहुत सी शोभाएं देनी है और धनी को इश्क की लज्जत इंद्रावती जी को देनी है। इसलिए ये बात कह रहे हैं, सो भी वास्ते इश्क के जो लगत नहीं घाये, सो भी वास्ते इश्क के जो उड़त नहीं अरवाए। तो सब धनी का इश्क है कि वो अरवा उड़ने नहीं देते। सुंदर साथ जी, अगर मैं अपना उदाहरण लूं, इतना सीवियर कोरोना मुझे हुआ था, 55 पे ऑक्सीजन लेवल चला गया, कोई मुझे एडमिट तक नहीं कर रहा था। और जब मैं एडमिट हुई बड़ी मुश्किल से, तो जो है डॉक्टरों ने 2 ही दिन में कह दिया था कि मैं बचूंगी नहीं। तो मुझे लगा कि अब तो जाना ही है, और मैं तो बड़ी आनंद में थी, बड़े खुश में थी कि चलिए ये कोरोना के बहाने ऐसा सुनहरा अवसर आया कि अब ये तन छूटेगा, हम धनी के चरणों में जाएंगे। लेकिन देखिए फिर से ठीक करके मुझे वापस भेज दिया। तो ये क्या है? मतलब उस अवस्था तक ले जाने वाले भी धनी, जहां पे लगे कि अरवा उड़ी ही जाएगी, और फिर ठीक करके वापस लाने वाले भी धनी, नहीं अरवा उड़ी, नहीं धनी ने मुझे अपने चरणों में लिया, अभी फिर से इस दुनिया में भेज दिया माया देखने के लिए। क्या उद्देश्य है मुझे वापस भेजने का, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन धनी ने उस अवस्था तक पहले पहुंचाया और फिर बचाकर वापस भेज दिया। तो ये क्या है? ये खेल ही तो है। ये धनी की ही हुकुम पे तो सब कुछ रहता है। अपने आप को भी हम देखते हैं ऐसे, हम कितनी विकट परिस्थितियों में आए, जबकि हमें लगा कि अब सब कुछ अंत होने वाला है, लेकिन कुछ अंत नहीं हुआ। फिर से हमें धनी ने दुनिया में भेज दिया। पता नहीं अभी मुझे क्या ही देना बाकी है धनी को, अभी कुछ मुझे दिखाना बाकी है, मुझे अभी कुछ देना बाकी है, क्या मालूम इश्क की लज्जत मुझे भी मिलनी हो, इसलिए धनी ने मुझे वापस भेज दिया। तो अभी धनी के दिल के राजों को हम लोग जानते हुए भी जान नहीं पाए हैं। तो सुंदर साथ जी, ऐसे ही जीवन का चक्र चलता है। हम धनी के इश्क की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं, और उतर उतर के भी लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया। तो वो एक गहराई, एक सागर जैसी है उनके दिल की गहराई, जिसमें हम डूब कर भी उस सागर की हीरों को, रत्नों को लेकर भी हम कई कई बार जो है हमें लगता है कि अभी और से बहुत से रत्न हैं, बहुत से हीरे हैं सागर में छुपे हुए, उनके दिल रूपी सागर में, जो उमड़ उमड़ कर बाहर आते हैं, और जब धनी हमें दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखाते हैं। इश्के ऊपर पुकारही जा आवत नहीं होश, सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश। देखिए एक एक बात को इश्क के पे ही ले जा रहे हैं। फरामोशी नहीं हट रही है तो भी इश्क के लिए, किसी की फरामोशी हट रही है तो भी इश्क है। तो हर जगह धनी के इश्क की पहचान हमें
हो रही है। इसी से पता लगता है कि ब्रह्मांड में एक एक पल जो व्यतीत हो रहा है, सब में धनी के इश्क को ही हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, धनी का इश्क है। हमें अगर समझ नहीं भी आ रहा हो, हम कहते हैं सुंदर साथ जी हमें धनी की दिल की गहराई समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन इस प्रकरण के पढ़ने के बाद हमें इतना तो समझ में, इतना विश्वास में हमें आ जाना चाहिए, इतना हमें बेशक हो जाना चाहिए कि कुछ भी बिना इश्क के नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है, कब उसका कारज कारण पूरा होगा, ये भले चाहे हम ना समझे, लेकिन वो इश्क के लिए रहा है, ये हमें आज के बाद समझ में आ जाना चाहिए, जो कि इस प्रकरण में कहा जा रहा है। सब कुछ धनी के इश्क के कारण हो रहा है। धनी अपने इश्क को बताना चाह रहे हैं, रूह को धनी के इश्क, रूह को धनी इश्क की साहिबी दिखलाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, उसके इश्क की लज्जत को रूह को देना चाह रहे हैं। यही तीन कारज कारण है, सब कुछ इश्क के कारण हो रहा है। तो आज से इसी बात को इंद्रावती जी ने बहुत गहराई से समझ लिया, तो उन्होंने कहा इश्क हो गया 14 तबक। जब 14 तबक में हर कुछ घटित ही धनी के इश्क के लिए हो रहा है, जो 14 तबक इश्क का तो हो ही गया ना सुंदर साथ जी। तो इस तरह से उनकी कई बार ये बातें आती है कि 14 तबक इश्क का कैसे हो गया, जो झूठा है, जो मिटने वाला है, उसमें इंद्रावती जी की ये बात कैसे घटित हो गई कि 14 तबक इश्क के हो गए। तो ऐसे घटित हो गई कि इंद्रावती जी को समझ में आ गया कि सब कुछ यहाँ का जर्रा जर्रा 14 तबक का जो है, अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो धनी के इश्क के कारण ही हो रहा है। इसके पीछे जो चाबी है वो इश्क की ही है, इश्क ही इसका कारज कारण है, इश्क को ही जताना है, इश्क को ही समझाना है, इश्क को ही आत्मसात करना है, धनी के प्रेम को हर पल हर घड़ी लेना है, उसकी लज्जत को हमें समझना है। तो हर पल अगर फरामोशी हट रही है तो भी धनी का इश्क है, अगर फरामोशी अभी नहीं हट रही है तो भी धनी का इश्क है, ये हमें समझ जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, इश्क के ऊपर पुकार ही आवत नहीं हो। देखने में तो धनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें बहुत पुकार लगा रहे हैं, है ना। ये किस लिए पुकार लगा रहे हैं, अपनी रूहों को ही तो पुकार लगा रहे हैं। दुनिया में किसको बुला रहे हैं धनी, आओ मेरे इश्क को समझ लो, आओ मेरे दिल के भेद खोल देता हूं मैं, तुम ले लो। आओ किसको कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में, सिर्फ ब्रह्मशिष्टियों को कह रहे हैं, जो ब्रह्मशिष्टियां वाणी मंथन कर रही है, जो उनके साथ जुड़ रही है, जो रोज उनकी एक एक चौपाई को, उनकी बात समझकर आत्मसात करती है। हम जो धनी की इन चौपाइयों को आत्मसात करते हैं, हमें लगता है हम धनी से बातें कर रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं लगता कि कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं। लगता है क्या किसी को कि हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसका मंथन कर रहे हैं? हमें तो लगता है एक बैठ जमती है सुबह और उसमें हम अपने प्रियतम की बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, किसी के मुख से सुनते हैं, कभी सुना देते हैं। तो ये तो धनी की मौज है, जिससे जो मर्जी बात कहलवा दे, जिससे जो मर्जी हमें बात सुनवा दे। हमें कोई बात गहरी सुनने को मिलती है तो ये भी धनी का प्रेम है हमसे कि किसी के मुख से हमें कोई ऐसी बात सुनवा दे कि हमें वो लज्जत दे जाए। और कभी कभी तो अपनी ही हमसे जो बात धनी कहलवा देते हैं उससे ही हमें लज्जत मिल जाती है। हमें लगता है कि अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, आज कैसे मुख से निकल गई। धनी ने अपने प्रेम से हमसे, इश्क के कारण हमसे ऐसी बात निकलवा दी, हमें भी लज्जत मिली, औरों को भी लज्जत मिली। ऐसा होता है ना सुंदर साथ जी। तो क्या है, इश्क के ऊपर पुकारे, ऊपर से ब्रह्मवाणी का शोर करके हमें पुकार भी लगा रहे हैं। किस लिए, धनी का हमसे इश्क है तभी तो पुकार लगा रहे हैं। किसको पुकार लगा रहे हैं, किसी को नहीं लगा रहे, हमें ही लगा रहे हैं। हर बात हमको ही तो कर रहे हैं। जितना इस बात का दावा लेंगे हमें कही जा रही है, धनी का इश्क है हमसे तभी तो हमें कही जा रही है। प्रेम नहीं होता तो हमें क्यों ही कहते। इतने लोग पड़े हैं, किसी को नहीं कह रहे, हम ही को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमसे संबंध है, हमसे निस्बत है, हमसे ही वायदत है, हमसे ही इश्क है, हम ही इश्क के स्वरूप है, हम ही उनके अंग है। तो अपने अंगों को कह रहे। माँ बच्चे को कुछ कहती है, डांटती है, डपटती है, कभी प्यार करती है, तो बच्चा कहता है अरे भैया औरों को भी तो कह लो, सब कुछ मुझे ही कहती हो। तो कहती तू ही तो मेरा अपन है, इसीलिए तुझे ही कहती हूँ, है ना। तो वही बात है, बहू आती है, बेटी को सुनाती है, बेटी को कहती है, शब्द बेटी को कहती है, सुना बहू को रही होती। तो किसके ऊपर अधिकार है, बेटी के ऊपर अधिकार है, मेरा अंग है, कुछ भी कह लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी उनका लाड है, उनका प्यार है, जो इश्क के ऊपर पुकारे, ऊपर ऊपर से पुकार कर रहे हैं, ब्रह्मवाणी का शोर कर रहे हैं, हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए, धनी का इश्क है।
आवत नहीं है, लेकिन इतना शोर करने के बावजूद भी होश में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्यों होश में नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि धनी का इश्क है। अगर परातम में जग ही जाएंगे तो इश्क की लज्जत कैसे लेंगे? इसलिए आवत नहीं होश, फिर भी होश में नहीं आ पाते, फिर भी हम जो है परातम में नहीं जाग पाते। सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश, फरामोशी टल नहीं रही है। किसके लिए? इश्क के वास्ते फरामोशी टल नहीं रही है। फरामोशी टलने का मतलब है कि परातम में जग जाना। माया रूपी फरामोशी तो हटाते हैं धनी ज्ञान से अपने। हम जब ब्रह्मवाणी के करीब आते हैं, ब्रह्मवाणी के करीब आना मतलब राज्य के करीब आना, अपने प्रियतम अपने आशिक के करीब आना। हम जब अपने आशिक के करीब आते हैं ना तो माया नहीं होती है। जब हम अपने आशिक के करीब आते हैं तो हम फरामोश नहीं होते हैं। परातम में भले चाहे ना जागे, लेकिन जीव के रूप में भी फरामोश नहीं होते, उस समय जागृत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अपने आशिक से हम माशूक दूर होते हैं तो माया हमें लपेट लेती है। और क्यों लपेट लेती? क्योंकि वो भी धनी की बनाई हुई है, उसमें भी कारज कारण धनी के इश्क का ही होता है, तो हमें लपेट लेते हैं। अब जितना माया में हम लपेटते हैं, जैसे ही लपेटने लगते हैं ब्रह्मवाणी का शोर कर देते, तो हमें पूरा लपेटने भी नहीं देते, हम ब्रह्मवाणी की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मवाणी की तरफ आते हैं सब कुछ छूटने लगता है माया का, तो फिर माया में भेज देते हैं। तो ये क्या है? इन दोनों ही अवस्थाओं में धनी क्या करना चाहते हैं? अपने इश्क की पहचान कराना चाहते हैं, अपनी साहिबी की पहचान कराना चाहते हैं। सब कुछ धनी ही है, हम तो सिर्फ उनके अंग हैं। मैं अगर ऐसे कहूं कि मेरे हाथ पैर क्या है? मेरे अंग हैं, लेकिन ये मैं हाथ पैर का अंग थोड़ी ना हूं, हाथ पैर मेरे अंग है। इस बात को जो गहराई से समझ जाएगा वो धनी से अपने रिश्ते को समझ जाएगा। अब हाथ ये समझे कि रुचि मेरे कारण है, तो ये गलत है। इस बात को ही हम नहीं समझते थे परम धाम। मेरे कारण हाथ पैर हैं, मेरे कारण गुणंग इंद्री है, मेरे कारण आंख है, नाक है, कान है, बाल है, सब मेरे कारण, मेरे जो चेतन तत्व है उसके कारण सब है। लेकिन अगर ये अंग ये समझे कि इनके कारण चेतन तत्व है, तो ये गलत है सुंदर साथ जी। तो रिश्ते को सही ढंग से समझना है हमें। जो उनके साथ हमारा वायदत का रिश्ता है, हमारा जो उनके साथ निस्बत है, उसको हमें समझना है। हम रूह के, हम धनी के अंग है, धनी हमारा अंग नहीं है। हम धनी के अंग हैं, उनके कारण ही हम हैं, हमारे कारण वो नहीं है। हम धनी के हाथ पैर आंख नाक कान, हम उनके अंग हैं। धनी हमारा चेतन तत्व है, हमारे प्राण है, मेरे जीव के जीवन है। जगह जगह वाणी में कहा गया ना, मेरे जीव के यही जीवन, धनी के चरण कमल मेरे जीव के जीवन है, धनी मेरे जीव के जीवन है। मतलब जीव के जीवन का क्या मतलब? इसको अगर गहराई में रोज बोल देते चौपाई के रूप में कुछ भी शुरू करने से पहले, जीव के जीवन का मतलब हम लोग अगर समझे तो कितना गहरा है। मतलब ऐसा प्राण जिसके बिना जीव रह ही ना पाए। जीव का जीवन मतलब क्या होता है? प्राण। अगर प्राणी नहीं है तो जीव के होने का क्या मतलब है? प्राण के बिना जीव कुछ नहीं है। तो मेरे जीव के ही जीवन, मेरे प्राण ही धनी के चरण कमल। अगर धनी के चरण कमल मेरे हृदय में ना हो तो मेरा ये जीवन ही व्यर्थ है, मेरा होना ही व्यर्थ है। मैं हूं ही उनका अंग, मैं उनका अंग हूं, तो वो मेरे जीव के जीवन हुए कि नहीं हुए? जीव के जीवन मतलब इतना गहरा संबंध, इतना गहरा संबंध कि जिसके बिना रहा ही ना जाए। सुंदर साथ जी, कितने रूहों की ऐसी परिस्थिति है इस समय कि धनी ना हो तो हम रह ही नहीं सकते। धनी हमारे जीवन में ना हो, हमारे हर पल में शामिल ना हो, तो हमारा हर पल हमें व्यर्थ ही लगने लग जाए। जबकि हम कितनी बार अपने हर पल में धनी को भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, दुनियावी कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं आज धनी के ज्ञान से, धनी की मेहर से, कि धनी ही सब कुछ है हमारे लिए। राज्य के बिना हमारे जीवन का कोई मायना नहीं है। सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश, फरामोशी अगर नहीं हट रही है तो इसमें भी धनी का कारज कारण छुपा हुआ है, वो है इश्क, धनी का इश्क। अभी सही समय पे आपको वो एहसास दिलाना चाहते हैं कि मेरा उन तुमसे प्रेम है। तभी देखो फरामोशी तुम हटाना चाहती हो लेकिन हटती नहीं है। और फरामोशी हटनी नहीं है परातम की, वो एक साथ जब हटेगी तब हटेगी।
अगर वो फरामोशी हटा दी तो तुम माया में इश्क की लज्जत कैसे लोगी। हाँ, इस जीव के ऊपर जो फरामोशी है, परात्म की फरामोशी नहीं हटेगी सुंदर साथ जी, जीव की फरामोशी हटेगी, उसका कारण चलता रहेगा। क्योंकि जीव की फरामोशी अगर नहीं हटाएंगे तो फिर जीव लज्जत कैसे लेगा। जागृत होगा तभी तो इश्क की लज्जत लेगा। सोते सोते हम इश्क की लज्जत थोड़ी ना ले सकते। सोते सोते में क्या काम किया जा सकता है, कुछ भी नहीं। सोते सोते में तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, ना हम खाना खाने का स्वाद ले सकते हैं, ना हम कुछ देखने का आंखों का स्वाद ले सकते हैं, ना हम कुछ सूंघने का स्वाद ले सकते हैं, ना हम स्पर्श का स्वाद ले सकते हैं। यदि सो गए, फरामोश हो गए, फिर किसी चीज का स्वाद नहीं मिलता। तो स्वाद कब मिलता है, जब हम जाग रहे होते हैं। जब हम जागते हैं तो हम आंखों से सुंदर नजारे देख सकते हैं, नाक से अच्छी खुशबू सूंघ सकते हैं, मुंह से अच्छा अच्छा भोजन खा सकते हैं, कानों से अच्छी बातें सुन सकते हैं, हाथों से अच्छे कर्म कर सकते हैं, पैरों से अच्छी जगह की यात्रा कर सकते हैं। तो जब हम जाग रहे हैं तभी हम कुछ सुख ले सकते हैं अपने गुणन इंद्रियों के। यदि हम सो ही गए, फरामोशी हो गए, तो फिर सारी इंद्रियां सुषुप्त होगी, फिर हम किसी का सुख नहीं ले सकते। तो फरामोशी किसकी हटेगी, जीव की हटेगी। परात्म की फरामोशी तो सुंदर साथ जी एक ही साथ हटेगी। तो अभी जीव की फरामोशी हटने के साथ साथ आत्म की फरामोशी भी हटेगी। आत्म क्योंकि दृष्टा बनकर किसको देख रही है, जीव को देख रही है। अब जीव जितना जितना फरामोशी हटाता चला, जीव के ऊपर से जितनी जितनी फरामोशी हटती जाएगी, उतनी उतनी आत्म के ऊपर से भी फरामोशी हट जाएगी। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो कनेक्शन परात्म का भी आत्म से है, तो परात्म की भी फरामोशी हटनी चाहिए। तो परात्म की भी इल्म रूप में फरामोशी हट रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से इश्कमयी फरामोशी अभी नहीं हटेगी। वो एक ही बार हटेगी जब सब रूहें जागृत हो जाएंगी, सब रूहों की जीव के ऊपर की फरामोशी हट जाएगी, सब जीव जागृत होकर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे, तो परात्म स्वरूप में सबकी फरामोशी हट जाएगी। तो फरामोशी भी दो ढंग से हटनी है सुंदर साथ जी, जीव के रूप से जीव के ऊपर से फरामोशी हटेगी और आत्म की फरामोशी हटेगी। परात्म की फरामोशी तो एक साथ ही हटेगी। इसीलिए यहाँ पर आत्म स्वरूप में खुद को ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना जरूरी है। परात्म भी तो हम ब्रह्म सृष्टि है ही है, आत्म ही तो भूल गई। वैसे तो परात्म भी भूल गई, इसीलिए आत्म भी भूल गई। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जब परात्म में जागेगी तो उसको पता ही होगा कि वो तो ब्रह्म सृष्टि है। आत्म यहाँ पे विस्मित हो गई है, वो जीव की लीला को देखते हुए जीव स्वरूप हो गई है। अभी जीव को आत्म स्वरूप होना है। देखिए अरस परस लीला है, आत्म जीव के ऊपर बैठ गई, तो वो जीव की लीला को आत्मसात करने लग गई, तो वो अपने आत्म पने को भूल गई कि वो ब्रह्म सृष्टि है, वो धनी का अंग है, वो उनके इश्क की तरंग है, सब भूल गए। और वो अपने आप को जीव समझने लगी, तो आत्म जीव स्वरूप हो गई। आत्म टल होसी जीव एक तरह से हो गया कि आत्म जीव स्वरूप हो गई। अभी क्या होना है, इस आत्म वाणी से धनी क्या कर रहे हैं, जीव टल होसी आत्म, जीव के ऊपर की फरामोशी हटाकर उसको जागृत कर रहे हैं। जितना जीव जागृत होगा उतना ही उसके ऊपर बैठी आत्मा भी जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो देखी उसी की लीला रही है। तो जीव फरामोश तो आत्म भी फरामोश, जीव जागृत तो आत्म भी जागृत, तो जीव टल होसी आत्म। तो इस प्रकार से जीव को आत्म होने का दावा लेना। क्यों दावा लेना, क्योंकि उसी के ऊपर आत्म की नजर आई है। ये सबसे बड़ी इस ब्रह्मांड की बात है जो हमें चाबी के रूप में समझ लेने हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। जितना इस बात का दावा लेंगे उतने ही ब्रह्म सृष्टि के सुख हमारे अंदर आएंगे। अगर हम इस बात का दावा ही नहीं लेंगे, लो भाई हमारी तो रहनी ही नहीं है, हमारे तो कर्म ही ऐसे नहीं है, हमारी तो चाल ही ऐसे नहीं है, हमें तो कितना क्रोध आता है, हम तो कितनी मुंह से बकवास कर देते हैं, रोज कटु शब्द बोलते हैं, इसको इसको झिड़क देते हैं, उसको जवाब दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे अंदर अभी लोभ है, मोह है, लालच है, अभी तो माया के इतने अंश हैं। इन्हीं सब पे विचार करते रहेंगे तो इन्हीं सब में ही खोए रहेंगे। जितना ब्रह्मवाणी को आत्मसात करते चले जाएंगे, जितना ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेते चले जाएंगे, जितना धनी की वाणी का मंथन करते चले जाएंगे, उनकी बातों को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनका स्वाद लेते रहेंगे, तो स्वाद आता जाएगा सुंदर साथी। अब जब स्वाद आ जाएगा, जब बड़ी चीज आ जाएगी, तो छोटी चीजें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी ना। आप देखिए जब ब्रह्मवाणी के करीब होते कितनी पावर होती थी, माया पास नहीं आती। तो धनी की बातों में हर पल हर घड़ी को
अपने निमग्न कर ले, बड़ी चीज जब पास आ जाएगी छोटी चीज स्वतः छूट जाएगी। अब हमने क्या फोकस कर रखा है, हम अपने गुण इंद्रियों को सुधारने में लगे, हम अपने क्रोध को सुधारने में लगे, हम अपने शब्दों को सुधारने में लगे। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम इनको सुधार रहे हैं, ये सुधारने से सुधरेंगे ही नहीं। बड़ी चीज ले आइए, इससे ज्यादा ताकतवर बातों से जुड़ जाइए, यानी कि धनी की बातों से जुड़ जाइए। जब उनसे जुड़ जाएंगे इनको जगह ही नहीं मिलेगी, सारी जगह इन्होंने घेर रखी है। जगह बना लीजिए ब्रह्मवाणी की अपने अंदर, वर्षा स्वयं करिए। दूसरे के माध्यम से तो हो ही रही है, जूम के माध्यम से तो हो ही रही है। धनी स्वतः ही कारज कारण बनाते हैं कि आप स्वयं भी धनी की वाणी में डूबे रहें, स्वयं भी धनी के इश्क में डूबे रहें, स्वयं भी धनी की लीला में डूबे रहें। तो इसके लिए प्रयास है रूह को खुद ही करना है, और सबसे पहला कि रूह को ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना है, बिना इस बात पे विचारे कि उसकी रहनी क्या है, उसकी चाल क्या है, उसके अंदर गुस्सा है, लोभ है, मोह है, लालच है। इन सब बातों पे ध्यान दिए बिना इस बात का दावा लेना है कि हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। दुनिया 100 बार तुम्हें कहे तू ब्रह्म सृष्टि है, ये लक्षण ते वेख तेरे तू ब्रह्म सृष्टि है, इतना तो बुरा बोलती हो तू, कहां से तुम ब्रह्म सृष्टि हो? रोज चितवन नहीं करती हो? अरे देखो तो सही, कैसे तो गुस्सा आ जाता तुम्हें 1 मिनट में, जरा सा भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। घर वाले ही रोज कह देंगे तुम्हें, कितनी जुबान कैसी तेज है तुम्हारी, कितना रोकती टोकती हो तुम, है ना? कितनी बातें घर के लोग कह देते हैं, हमें लेट डाउन कर देते हैं कि अरे हम ब्रह्म सृष्टि हो सकते हैं क्या? उनकी बातें सुन के हमें लगता है कि हाँ भाई हम तो ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकते, लेकिन सुंदर साथ जी नहीं, हम ब्रह्म सृष्टि है। इस बात को ताले चाबी की तरह अपने दिल में बंद कर लीजिए। इससे बड़ी इस ब्रह्मांड में कोई बात नहीं है कि हम ही ब्रह्म सृष्टि हैं। सुंदर साथ जी इस तरफ ध्यान दीजिए ना, हम लक्षणों की तरफ क्यों ध्यान दें, हम इस पे ध्यान दें। इस पूरे ब्रह्मांड में अपनी अगल बगल सारे बिल्डिंग्स में देख लीजिए, किसको ब्रह्मवाणी सुना रहे हैं रतनी? हमको सुना रहे हैं। मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरे से नाता है, मेरे से उनकी वायदत है, निस्बत है, तभी तो मुझे ही ब्रह्मवाणी सुना रहे हैं। इस पूरे, आप ब्रह्मांड की बात तो छोड़ दो, ब्रह्मांड की नजर बहुत बड़ी है, हम नहीं देख पाएंगे मान लीजिए उस नजर से। आप अपने अगल बगल सिर्फ जितना आपका मोहल्ला उसमें भी देख लीजिए, किसको ब्रह्मवाणी सुना रहे? जहां तक नजर जाती है वहां तक देख लीजिए, अपने दोस्तों में देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स में देख लीजिए, किसको ब्रह्मवाणी सुना रहे, किसको ज्ञान है? अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की किसी को पहचान है? नहीं है। ना तो उसकी भक्ति में लगे हैं, ना उसकी शक्ति में लगे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। रोज एक नए कोई बाबा जी तैयार हो जाते हैं इस ब्रह्मांड में, वो अपने करिश्मे दिखाने लग जाते, दुनिया उनके पीछे भागने लग जाती है। रोज एक सतगुरु होते हैं, कभी कोई सतगुरु फेमस हो रहे थे, अभी देख रहे हैं ना कौन से एक जो बाबा जी है बड़े फेमस हो रहे, और जो रोज उनका न्यूज में आती है बात कि आज उन्होंने कौन, त्रिभुवन सरकार करके, क्या नाम है उनका, ऐसे करके आ रहे हैं वो आजकल, यू सब जगह वही छाया हुआ कि सब उनके पास जाते हैं, वो दूर बैठे भीड़ में भी किसी की समस्या समझ जाते हैं और उनको जो है समस्या का निराकरण बता देते हैं। तो ये चल रहा है सुंदर साथ जी, इतना आडंबर चल रहा है। सोचो हम लोग कभी कभी सुंदर साहब ये प्रश्न लेकर आते कि दुनिया इतने चमत्कार दिखाती है, हमारे राज्य तो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, जितने परमहंस हुए कोई चमत्कार नहीं दिखाए। तो ये तो अगर हम धनी भी अपने रूहों के माध्यम से यहाँ पर सब कुछ चमत्कारी दिखाना होता तो रूह जागती कैसे? चमत्कार खत्म, बाबा जी भी खत्म। ऐसा होता है ना, जैसे ही चमत्कार की लीला खत्म बाबा जी भी खत्म, बाबा जी की याद आज सब खत्म। हमारे से तो अखंड का नाता है। अगर चमत्कारी दिखाना होता तो अक्षरातीत जब महराज ठाकुर के तन में आए थे तो भूखे ही क्यों रहते? फिर तो भोजन ऐसे ऐसे चमत्कार करते, भोजन आ जाता। जो तीनों लोगों का स्वामी है, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जो काल माया के ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड सब उसके हुक्म से चलता है, वो इस दुनिया में जब आया तो भूखा रहा, टुकड़े मांग के उन्होंने खाए, सुंदर साथ को भी खिलाए। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। इस दुनिया के जो नियम कायदे हैं उनको उन्होंने नहीं तोड़ा, चमत्कार को नमस्कार नहीं कराया। पहली लीला में जरूर चमत्कार आड़िका लीला हुई धनीदेव जी के तन से, उसके बाद फिर आड़िका लीला नहीं हुई। हाँ, फिर महाराज जी के तन से भी आड़िका लीला हुई, उन्होंने भी बड़े चमत्कार करके दिखाए, उनकी भी तक पड़ी है। तो सुंदर साथ जी जब जरूरत होती है तब धनी वैसा ही कार्य करते हैं।
वो दूसरों की तरह वैसा ही चमत्कार से हमें जगाना नहीं चाहते। तो इसलिए कोई चमत्कार की लीला नहीं होती है सुंदर साथ जी, क्योंकि चमत्कार से जो है विश्वास चमत्कार में ही अटक जाता है। चमत्कार गायब हुआ तो हमारा विश्वास भी गायब हो जाता है। इसलिए धनी हमें अपने दिल के गहराई तक ले जाना चाहते हैं, जो ये प्रकरण कहता है। दिल की गहराई में चमत्कार से थोड़ी ना जा पाएंगे, प्रेम से ही जा पाएंगे, इश्क से ही जा पाएंगे। उनसे धनी से हमारी निस्बत होगी, उसी से हम उनके इश्क रूपी सागर में दिल में जो है डुबकी लगा पाएंगे, कुछ मोती धनी हमें भेजेंगे। तो क्या कह रहे हैं, सो भी वास्ते इश्क के जो टलत नहीं फरामोश, सो भी वास्ते इश्क के जो लगत ना कलाम सुभान, सो भी वास्ते इश्क के जो होत नहीं पहचान। ये भी इश्क का ही इसके कारण है कि धनी के कलाम हमारे दिल में घाव की तरह नहीं लगते हैं। रोज पढ़ते हैं, रोज इसके करीब बैठते हैं, रोज उस समय लगता है कि लग गए, लेकिन जैसे ही 8 बजते हैं, कलाम की जो घाव होता है वो इतना गहरा रहता ही नहीं। सो भी वास्ते इश्क के जो लगत ना कलाम सुभान, सोचिए हक के कलाम हमें नहीं लग रहे, हमें घाव नहीं दे रहे। क्यों? यहाँ कोई कुछ कह देता, पल भर में रोना आ जाता है, कलाम एकदम से लग जाते हैं, उसके शब्द हमारे दिल में चुभ जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। और धनी के इतने प्रेम भरे कलाम हमें नहीं लग रहे। क्यों? धनी के इश्क की लज्जत देना चाहते, इश्क की साहिबी हमें बताना चाहते, इश्क की पहचान कराना चाहते हैं, अपने इश्क तक हमें पहुंचाना चाहते। सो भी वास्ते इश्क के जो होत नहीं पहचान, ये भी हमें पहचान क्यों नहीं हो रही? धनी अपनी इश्क की साहिबी हमें बताना चाहते हैं कि देखो, जब मैं तुम्हें पहचान लूंगा, जब मैं तुम्हारी फरामोशी हटाऊंगा तभी हटोगे, तुम अपने आप नहीं कुछ भी कर सकते। धनी के इश्क को पहचानना है हमें, उसकी साहिबी को पहचानना है। सब धनी के इश्क के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। धनी किसी को जगा रहे हैं, किसी को सुला रहे हैं, किसी की फरामोशी